जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाग करना उन नंबर्स का बताऊंगा, उन पहाड़ों से बताऊंगा जिनका आप लोगों को पहाड़ा नहीं आता है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी संख्याओं से आप भाग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा। और ये देख सकते हैं 999 हो गया, 996 हो गया, ये अलग प्रकार की भाग है। अगर इनको भी सीखना चाहते हैं, इतनी इतनी बड़ी भागे करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि मैं लास्ट में आप लोगों को दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें ये ट्रिक वर्क नहीं करती। अगर उन एग्जाम्पल को आपने नहीं देखा तो आप गलती कर सकते हैं। अगर उन एग्जाम्पल को आपने देख लिया तो आप पूरी अच्छी तरीके से भाग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, आपके पास कोई भी संख्या हो। अगर उन दो एग्जाम्पल्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल में आज सीखेंगे क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम 23 का सीखेंगे, 52 से करना सीखेंगे, 84 से करना सीखेंगे, 96 हो गया, 105 हो गया, 345 से भाग कैसे देंगे, 996 से भाग कैसे देंगे, 999 से भाग कैसे देंगे। तो इन बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इतने इतने बड़े संख्याओं से भाग कैसे दे सकते हैं बिना पहाड़ा याद किए, ठीक है। अगर आपको 1, 2 से लेकर के 9 तक पहाड़े आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, जहाँ से हम लोग भाग को करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा कि हमें क्या देना है, हमें भाग देना है 23 से, देना है 713 को। हमें लगता है कि आप लोगों में से कुछ ही लोगों को 23 का पहाड़ा आता होगा, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों में से किसी को भी 23 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 से पहाड़ा अगर हमें नहीं आता है 23 का, तो इससे हम भाग कैसे देंगे। जब हमें पहाड़ा ही नहीं आता है तो हम इससे भाग कैसे देंगे। तो इससे भाग देने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं सिर्फ आपको दो का पहाड़ा तो आप सभी लोगों को आता होगा, सिर्फ आप 2 के पहाड़े से इतनी बड़ी संख्या का हम भाग दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यदि आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलो सीखते हैं क्या है। 23 से हम लोग देखेंगे, देंगे 713 को भाग। तो हम देने के लिए क्या करेंगे, हम 3 को इग्नोर कर देंगे, 3 को हम नहीं यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है। सिर्फ हम 2 से भाग देंगे। तो भाग देते हैं, तो 2 का पाठ हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 रह जाए या 7 से कम रह जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा ना हो। अगर आप लोग बेसिक भाग नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा हाई लेवल से थोड़ा बताने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ी बड़ी। तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, मतलब 7 से ज़्यादा ना हो तो 2 3 बार चला जाएगा ना। तो 2 तिहाई 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ होती है, यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे। गया तो है 2 तिहाई 6, लेकिन हम 6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हम करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि ये जो 3 आया है ना, इस संख्या से हम पूरी संख्या से हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जो 23 है उसकी गुणा हम 3 से करा देंगे, ठीक है। तो कराते हैं 3 तिहाई 9, तो हम 9 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। अब इधर 6 ही बचेगा, तो 6 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि 2 है ना, तो हम अगली संख्या को उतार लेते हैं पहले, क्योंकि ये 2 में तो चला तो जाएगा, लेकिन हम दूसरी संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमारे पास 23 है ना, 23 को हम 3 है यहाँ पर, 3 हमने उतार लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि मतलब एक बार एक जा रहा है ना, तो 2 एकम 2, तो हम 1 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन 2 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो 1 आया है इसकी गुणा हम पूरी 23 से करा देंगे। तो 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं भाग। हाँ, देख सकते हैं मुझे 23 का पहाड़ा नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने 23 से 713 को भाग दे दिया बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो आप कैलकुलेटर निकाल करके भी चेक कर सकते हैं, या अपने आप खुद करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर आप लोग भाग सही है या गलत चेक नहीं कर पाते हैं तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को अपलोड करके बता दूंगा कि भाग आप सही है या गलत, उसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं 52 का पहाड़ा किस तरीके से, मतलब 52 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम 52 से भाग कैसे देंगे। भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को इग्नोर करेंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और इससे 5 से हम भाग देंगे और पूरी भाग हमारी 5 से ही हो जाएगी। कैसे होगी, तो हम पढ़ेंगे, एक संख्या देखेंगे पहले, तो 5 से 6 बढ़ा है तो इसमें इसका भाग चला जाएगा। तो 5 एकम
5, तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी एक जो संख्या आई है ना, इधर जो भी संख्या आती है उसकी हम गुणा इधर वाली पूरी संख्या से करवा देते हैं। तो 1 दूनी 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 पंचे 5 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लेते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा हमारे पास बचेगा 1। तो इसमें से 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं हमारे पास 11 जो है वो छोटा है, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 5 है तो 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे और इसकी भाग पूरी हो जाएगी। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएगा कि क्या हमें करना है भाग में, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि दूनी जाएगा ना, यहाँ पर 10 है ना, 11 है तो दूनी 2 बार चला जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो अब जो 2 आया है ना, तो 2 से गुणा हम कराएंगे 52 में, मतलब पूरी जो भी संख्या यहाँ पर आती है उसकी गुणा हम यहाँ वाली पूरी संख्या से कराते हैं। 2 दूनी 4, तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। 2 पंचे 10, ठीक है, तो हम 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब 1 में से 0 जाएगा ना, तो हमारे पास हम 1 ऐसे ही उतार लेते हैं यहाँ पर, और 1 में से 1 जाएगा तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि आप जान सकते हैं कि 52 से जो 11 होता है वो छोटा होता है, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम ये वाली संख्या फिर से यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 है तो 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम 5 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना हो, 11 रह जाए, 11 से कम रह जाए। तो 5 दूनी 10, तो आप सभी लोगों को पता है 5 दूनी 10, तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, 5 दूनी 10, तो 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये हो जाएगा, इसकी पहले हम लोग गुणा कराएंगे। तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 है तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से करना, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने गलती अभी की थी, इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके की गलतियाँ आप कर सकते हैं। इस तरीके से गलती हमने की और आप भी कर सकते हैं, तो इस तरीके इन गलतियों से ही आपको समझना है, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। इस तरीके से 0 भी लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1 हमारे पास, ठीक है। अब 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये 10 आया है जो ना, ये तो 10 आया है, तो यही को हम लोग कहते हैं शेषफल या शेष बचा हुआ है, ठीक है। यही शेष बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम इन 2 एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो इन 2 एग्जाम्पल्स को हम लोग कैसे करेंगे, तो इन 2 एग्जाम्पल्स को करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 84 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं, हमें 23 का पहाड़ा भी नहीं आता था, 52 का पहाड़ा भी नहीं आता, लेकिन हमने उसकी भाग कर ली। तो हमें 84 का पहाड़ा नहीं आता, 96 का पहाड़ा नहीं आता, तो इसकी भाग हम कर पाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। क्या करना है, हमें सिर्फ 4 को इग्नोर करना है, 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं 8 8 8 दूनी 16, 8 जाए 24, 24 पढ़ेंगे, क्योंकि 26 अगर हम चक्कू पढ़ देंगे 32 तो 32 26 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 जाए 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे 24 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपको ये समझना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी हम लोग गुणा इससे करा देंगे, पूरी संख्या से कराएंगे। तो 3 चक्कू 12, 12 के हम लोग कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये 3 का पहाड़ा हम लोग 8 में कराएंगे, हम तो गुणा करा देंगे, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 24 1 25। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं, 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो इसमें से 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं। तो अब हम लोग करेंगे ये, इस संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि एक ही संख्या बची है हमारे पास, 3 बची है, तो 3 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 133। तो लेकिन 133 से भाग नहीं हम देखेंगे, 8 का पहाड़ा हम लोग 13 में देखेंगे कि 13 से अगर छोटा है, सिर्फ 2 संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। 8 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार देखेंगे कि 13 से कम रह जाए या 13 रह जाए, लेकिन 13 से ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो 13 से ज़्यादा हो जाता है, तो 8 एकम 8 एक बार जाएगा ना, तो इसकी गुणा हम लोग इस पूरी संख्या से करा देंगे। तो 1 चक्कू 4 और 1 अट्ठे 8। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, करते हैं, इधर 13 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 4 तो जाए नहीं, इधर एक कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से हम लोग 4 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 बचेगा, टोटल 12 बचेगा और 12 में से हम अगर 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। ठीक है, इसमें से इधर कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा शेषफल 49 जो बचा है वो शेष बचा है। ठीक है, 49 कितना बचा है, शेष बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अभी, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो हम लोग एक बार एग्जाम्पल इतने करा दूंगा मैं आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पर 96 है, तो हम क्या करेंगे 24,288 को हम लोग भाग कैसे देंगे, देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 6 को हम लोग इग्नोर करेंगे, पहली संख्या से हम लोग भाग देंगे। पहली संख्या 9 है, तो 9 का पहाड़ा आप लोगों में से आता होगा सारे के सारे लोगों को। ठीक है, अगर नहीं आता तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 रह जाए, 24 से कम रह जाए लेकिन 24 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 से 27। अगर 3 बार पढ़ देंगे तो 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 9 दूनी 18, तो 2 बार जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये जो संख्या ये आई है इसकी गुणा हम इस संख्या में कराएंगे। ठीक है, ये आपको समझना होता है, कराते हैं। 2 छंग 12, 12 के हम लोग कितने लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नाम 18 और 1 कितना इसमें से बचा था ना, 18 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 19 हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कर लेते हैं 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर इधर क्या होता है, इधर हमारे पास कोई भी संख्या आएगी तो उसके नीचे आगे क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर से गया था लेकिन 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 9 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। ठीक है, अब 1 इधर बचेगा तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, या क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं कि हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दूसरी संख्या को उतारेंगे, 8 को उतारेंगे, तो 8 को हम यहाँ पर उतारेंगे तो ये बन जाएगी पूरी संख्या 508। अब इसमें 96 का भाग चला जाएगा, तो अब हमें क्या करना, अब हमें 9 का ही पहाड़ा पढ़ना है, हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है, उसकी हम भाग कर लेंगे। 2 संख्याएं 50 में करते हैं, इस 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 50 रह जाए, 50 से कम रह जाए लेकिन 50 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 4 54, 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 5 45 कितनी हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 45 लिख लेते हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसकी गुणा करा देंगे, 5 है इसकी गुणा हम 96 में कराएंगे, तो 5 छक्का 30, 30 का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 5 नाम 45 और 3 उसमें से बचे थे ना, 45 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 48 हो जाएंगे, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, कर लेते हैं। 8 में से 0 जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8 ही बचेगा। इधर से अगर हम लोग घटाएंगे 0 में से 8 जाएगा ना, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 4 ऊपर भी बचेगा 4 नीचे भी बचेगा, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर कैरी ले लिया था, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उतारेंगे अगली संख्या को, क्योंकि 28 तो छोटा है 96 से, तो इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें क्या करना, अब हमें करना ये होगा कि हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 रह जाए, 28 से कम रह लेंगे, 28 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 9 की 9 9 18 होते हैं 27। ठीक है, कितनी बार किया, 3 बार, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसकी संख्या इस वाली संख्या से गुणा करा देंगे, कराते हैं। 3 छक 18 के हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 3 नाम 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 27 से 1 हो जाएगा 28 हो जाएगा, और इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग भाग कंप्लीट कर ली हमने। ठीक है, हमें 96 का पहाड़ा भी नहीं आता था मैंने, लेकिन भाग हमने इतनी बड़ी भाग को बहुत ही आसान तरीके से हमने क्लियर किया। तो इस तरीके की अगर भाग आप लोग सीखना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से गुणा कराना भी सिखाने वाला हूँ। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि इतनी इतनी बड़ी संख्याओं से हम लोग भाग देना कैसे सीखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2-2 संख्याएं थी तो हमने कर लिया था, अब हमारे पास 3-3 संख्याओं से भाग देना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका इसका भी है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये होता है, हमें करना क्या होता है, ये करना होता है कि जैसे कि हमारे पास 105 है यहाँ पर, तो 105 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें पहाड़ा नहीं आता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हमें 5 का पहाड़ा नहीं, मतलब 105 का पहाड़ा नहीं आता, 10 का आता है, तो 10 से हम सिर्फ भाग देंगे इसको, और हम इसको भाग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग करेंगे ये कि 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 में, 14 से कम रह जाए, 14 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं 10 एकम 10, तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या से पूरी संख्या में हम लोग क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो कराते हैं,
एक पंचे 5 लिख देंगे। एक जीरो में कराएंगे तो कोई भी संख्या से अगर हम जीरो से गुणा कराते हैं तो वो जीरो ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। एक एकम एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 में से 5 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 में इधर से कैरी लेंगे तो ये होगा 13। 13 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि मैंने एक कैरी ले लिया यहाँ पर, तो 3 में से 0 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, तो 3 ही यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और 1 में से 1 जाएगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, क्योंकि 105 बड़ा है 38 से, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। तो हम लोग उतार लेते हैं, क्या बन गया, 385 बन गया। अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार, मतलब 10 का, कि 38 रह जाए या 38 से कम रह जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं 10 एकदम 10, 10 दूना 20, 10 तियाँ 30, 10 चौके 40। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 40 तो 38 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें, 10 तियाँ 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी संख्या से गुणा करा देंगे। 3 पचे 15 के हम लोग 5 लिखेंगे, और 3 जीरो से कराएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तो हम यहाँ पर जो हासिल बचा था वही लिख देंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे तो वो तो संख्या 0 हो गई, लेकिन हमारे पास जो हासिल बचा था उसको जोड़ करके मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 15। अब क्या करें, 3 एकम 3, तो हम 3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो 70 आया है ये आया है शेष बचा, या ऐसे हम लोग शेषफल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग देते हैं 345 से। तो 345 से हम लोग देंगे 83, 145 में भाग कैसे देंगे, तो इसको भाग देने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सिर्फ 45 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हम लोग इस तरीके की भाग को कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करेंगे तो करते हैं, चलो। 3 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 रह जाए, 8 से कम रह जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 8 से, तो क्या करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये 2 जो आया है इसकी पूरी वाली संख्या से हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, कराते हैं, चलो। 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा, 2 पंचे हम लोग 10 के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 लिख देंगे। अब क्या करें, 2 चक्कू 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 त्याएँ 6 हो जाएगा। तो 6 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या करें, 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 1 ही बचेगा। 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 7 बचेगा ना, क्योंकि एक इधर हमने कैरी ले लिया था, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 345 से 141 छोटा है, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। जो 4 बचा था तो 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम लोग करेंगे ये, अब हम लोग 3 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 14 से कम रह जाए, या 14 ही आ जाए, लेकिन 14 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। 5 बार पढ़ेंगे तो 15 तो ज़्यादा हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, 3 चक्कू 12, तो 4 बार चला जाएगा ना, तो हम 4 की गुणा हम पूरी संख्या से करा देंगे। तो कराते हैं, 4 पंचे 20 का हम लोग 0 लिखेंगे। 4 चंक 16, 16 और 2 कितने हो जाएगा 18, और 4 तियाँ 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 12 1 हो जाएगा 13 आपका। तो इस तरीके से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ, इतना बड़ा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर भाग सिखाने वाला हूँ कि इतनी इतनी बड़ी आपको अगर भाग मिल जाए तो उनको करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, 4 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा, और 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें से एक कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 11, 11 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस का हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये, 5 को उतारेंगे यहाँ से, तो 5 को उतारेंगे, तो 5 को उतारने के बाद ये संख्या हमारी बन गई 345। ठीक है, अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इतना कि 3 एकम 3, तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसकी पूरी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 पंचे 5 हो जाएगा, 1 चक्कू 4 हो जाएगा, और 1 तियाँ 3 हो जाएगा। तो इसमें से अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये भी भाग कंप्लीट कर ली, जिसका हमें पहाड़ा भी नहीं आता था। 345 का हमें पहाड़ा नहीं आता था, लेकिन हमने इतनी बड़ी भाग को कंप्लीट किया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास ये अगर संख्याएँ मिल जाएँ, जैसे कि हमारे पास है 996 से हमें भाग देना है, 999 से हमें भाग देना है, तो इनको हम कैसे देंगे, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसको हमें 996
996 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन हम 996 को भाग देंगे आपकी आंखों के सामने। ठीक है, कैसे देंगे? हम 96 को तो इग्नोर कर देंगे, हमारे पास 9 बचा है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हम इतनी बड़ी संख्या की भाग हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 43 रह जाए, 43 से कम रह जाए, लेकिन 43 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 9 चौक 36 जाएगा ना, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और 36 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये चीज़ आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। क्या करने? अब जो 4 आया है इस संख्या की गुणा हम पूरी संख्या से करवा देंगे। तो 6 चौक 24 के हम लोग लिखेंगे 4 लिखेंगे और क्या करें? 4 ना 36, 36 और ये कि 2 आया था इसमें, 36 2 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे और 38 के हम लोग 8 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करें? 4 नाम 36 और 36 इसमें 38 में से 3 बचे थे तो मतलब 36 और 3 कितने हो जाएंगे? 39। तो 39 हम इस तरीके से लिखेंगे और इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो इधर से कैरी ले नहीं पाएंगे हम लोग, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? पहले यहाँ पर कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से इधर कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 9। क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से हम लोग 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा ना, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, 12 में से 3 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3। अब इधर से कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बचा है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं 996 से 318 छोटा है, तो इसलिए 996 का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो भी इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो अगली संख्या 7 है तो 7 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 31 रह जाए, 31 से कम रह जाए लेकिन 31 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी जब जाएगा? 9 तियां 27, तो 3 बार जाएगा। अब 3 बार गया ना, तो ये संख्या से पूरी संख्या की हम लोग गुणा करा देते, तो कराते हैं। 3 छक 18 की हम लोग 8 लिखेंगे, 3 नाम 27, 27 से कितना हो जाएगा? 28 के हम लोग 8 लिखेंगे। 3 नाम 27, 27 और 2 इसमें से बचे थे ना, 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29, तो 29 के हम लोग 29 लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इधर से एक हासिल लेंगे, 17 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा और यहाँ पर 7 था ना, तो इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर 17, 17 में से 8 को घटाएंगे तो भी हमारे पास 9 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या बनेगी? 30 ही बचेगी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैरी दे दिया था इसको। अगर हम 30 में से 29 को घटाएंगे तो इधर से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 बचेगा और इधर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 299 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग ये करेंगे। अब हमारे पास 299 तो जाएगा ना, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। 2 है तो 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये कि 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 29 रहे, 29 से कम रहे लेकिन 29 से ज़्यादा ना हो। तो 9 तियां 27, 27 3 बार गया ना, तो 27 तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो हम इस तरीके की गुणा करा दें। 3 छक 18 के हम लोग 8 लिखेंगे, 3 नाम 27 मतलब 27 और 1 28 के 8 लिखेंगे। 3 नाम 36 मतलब 3 नाम 27 हो गया, 9 तियां 27 हो गया। अब हम लोग क्या करें? 27 और 2 यहाँ पर बचे थे ना, 27 2 कितने हो जाएगा? 29 हो गया, तो 29 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं 9, 2 में से 8 तो जाएगा ना, तो इधर हम लोग हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बचेगा हमारा 8, तो इधर से एक कैरी लेंगे तो 8 में से 8 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे? कैरी लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? लेकिन कैरी ले भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं एक जैसी हैं ना। 299 बचेगा, 298, 298 यहाँ पर भी बचेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं। तो हमारे पास 4 जो आया है वो शेष आया है। ठीक है, 4 जो आया है वो शेष आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 229 92 में से हम 29 को 88 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 जो बचेगा वो शेष बचेगा और ये इसका राइट आंसर हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मैंने भाग को आपके सामने कराया। जैसे कि 996 का हमने भाग दिया है 43,072 को, मतलब 996 का पहाड़ा भी हमें नहीं आता था लेकिन फिर भी हमने 996 से भाग दिया और ये भाग बिल्कुल सही है। आप यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 999 के भाग को। तो 999 के भाग को हम लोग कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? 99 को हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, 9 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 रह जाए, 32 से कम रह जाए लेकिन 32 से ज़्यादा ना हो। तो 9 तियां 27, तो 3 बार गया तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 3 नाम 27 के हम लोग क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 3 नाम 27 और 2 कितने हो जाएगा? 27 2 29 के 9 लिखेंगे। 3 नाम 27, 27 और 2 कितने हो जाएगा? 27 2 29 हो जाएगा, तो 29 के 29 लिखेंगे और इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 6 में से 7 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9।
क्या बचेंगे 9 बचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 बचेगा ना, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3। अब यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि हमने इधर हासिल ले दिया, तो 1 इधर से कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 11, 11 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, तो इधर से इधर को कुछ भी नहीं बचेगा, तो यह हो जाएगा 239। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, 7 को उतारेंगे। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 23 रह जाए, 23 से कम रह जाए लेकिन 23 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 9 की 9 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार चला गया तो क्या करें, इसकी गुणा करा देंगे। 2 नाम 18 के हम लोग 8 लिखेंगे, 2 नाम 18 के हम लोग क्या लिखेंगे, 18 के 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से एक बचा हुआ था। 18 और ये कितना हो जाएगा 19 के हम लोग 9 लिखेंगे। अब 2 नाम 18, 18 और 1 इसमें से बचा 18 1 19, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 17 में से जो 7 तो जाएगा नहीं, मतलब 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इधर हम लोग हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। 17 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इधर से हासिल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 8 ही बचेगा ना, तो इधर हम लोग हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 18, 18 में से अगर हम लोग 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2, तो 2 में से 9 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और इधर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं, क्योंकि 999 से 399 छोटा है, तो 6 को उतारेंगे यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 39 रह जाए, 39 से कम रह जाए, लेकिन 39 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 9 1 कम 9, 9 2 98, 27, 9 चौक 36 के कितनी बार गया, 4 बार चला गया, तो हम इसकी गुणा करा देते हैं। 4 नाम 36 के 6 लिखेंगे, 4 नाम 36, 36 और 3 कितने हो जाएगा 39 के 9 लिखेंगे। 4 नाम 36, 36 और 3 कितने हो जाएगा 39 लिखेंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 6 जाएगा कुछ भी नहीं, 9 में से 9 कुछ भी नहीं, 9 में से 9 कुछ भी नहीं, 3 में से 3 कुछ भी नहीं। तो इतनी बड़ी संख्या की हमने भाग की बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।